पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम से ही पता चल रहा है। जैसे फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस क्या होता है? किसी भी चीज का सिकुड़ना, उसे बोलते हैं हम फाइब्रोसिस। तो पल्मोनरी पल्मोनरी मतलब फेफड़ा, लंग। ठीक है, तो फेफड़े के अंदर फाइब्रोसिस होना, फेफड़े का सिकुड़ना, उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस। होता क्या है? जब भी हमारे फेफड़ों में कोई भी इंफेक्शन होता है या कोई बीमारी लग जाती है, उसके कारण फेफड़ों का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के कारण वो फाइब्रोस होने लगता है, मतलब वो सिकुड़ने लगता है। तो हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस अभी सब लोग इसीलिए सब जानना चाह रहे हैं कोविड के बाद। कोविड में क्या हुआ था? जब कोविड से काफी लोगों के फेफड़े बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे, तो काफी ज्यादा लोगों को कोविड के बाद जो फाइब्रोसिस होता है, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस था। तो उसमें क्या हुआ था? कोविड की वजह से जब फेफड़े जो नॉर्मल एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो जब डैमेज हो गए, अब डैमेज हो गए तो उसकी जगह क्या होगा? फाइब्रस टिश्यू आ गया, फाइब्रस टिश्यू आ गया, स्कैरिंग हो गई और फेफड़े सिकुड़ने लग गए। अब जब फेफड़ा सिकुड़ेगा तो उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस। वो स्पॉन्ज की तरह नहीं रह जाएगा, एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा सा रह जाएगा। दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस कई प्रकार के होते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस काफी सारी चीजों से हो सकता है। सबसे कॉमन चीजें होती है उसमें इन्फेक्शंस का होना। जैसे अगर किसी को टीबी हो जाता है, टीबी के कारण अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, तब पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। कोविड, कोरोना जैसे कोई वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद फाइब्रोसिस हो सकता है। फाइब्रोसिस के लिए कुछ ऐसी फाइब्रोसिस कुछ दवाइयों से भी हो सकता है। कुछ हार्ट की ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ थायराइड की ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके लेने से हमारे फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो सकता है। तो फाइब्रोसिस, और लास्ट चीज, फाइब्रोसिस कई बार जेनेटिक भी होता है। मतलब कि कई फैमिलीज में ऐसे चलता हुआ आ रहा होता है कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि एक फैमिलीज में कई जनरेशन से चलता आ रहा है, किसी ना किसी को फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी हो रही है। तो इसके काफी सारे कारण होता है। स्मोकिंग, जब हम स्मोक करते हैं, पोल्यूशन, स्मोकिंग, पोल्यूशन, प्रदूषण, इन सब से भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस का होना काफी कॉमन है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के सिम्टम्स होते हैं जैसे हमारे को सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना। शुरू-शुरू में तो ये सांस फूलना ऐसे रहता है कि हम कुछ दूर चलेंगे, तभी हमें सांस में दिक्कत हो रही है। बट धीरे-धीरे सांस में दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि जब पेशेंट रेस्टिंग पोज़ीशन पे है, जब बैठा भी हुआ है, तब भी उसको सांस फूलती है। दूसरा लक्षण है सूखी खाँसी। कई बार खाँसी होने लगती है और उसके बाउट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि पेशेंट इतना परेशान हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि वेट लॉस होना। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में वजन कम भी होने लगता है। पूरे शरीर में दर्द रहने लगते हैं। कोई जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, कभी मसल्स में दर्द हो रहा है। और हमारे जो नाखून होते हैं, नाखून बड़े मोटे-मोटे से हो जाते हैं जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसे हम बोलते हैं क्लबिंग। ओके? तो ये सारे लक्षण हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के। जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस बढ़ जाता है, तब हमारा ऑक्सीजन का स्तर काफ़ी कम हो जाता है बॉडी के अंदर, और फिर हमें ऑक्सीजन लेने का भी ज़रूरत पड़ता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिपेंड करता है, ज्यादातर पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिडल एज, मतलब जो मध्यम एज के लोग और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज्यादातर होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। मेल्स मतलब आदमियों में ज्यादा होता है औरतों के कंपैरिजन में। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनमें ज्यादा रहता है। फिर कुछ ऐसे काम हैं, जैसे कि जो लोग माइनिंग के सेक्टर में हैं, जो कोल वर्कर्स हैं, या जो क्रशर्स होते हैं, डस्ट क्रशर्स होते हैं, जो स्टोन क्रशर्स होते हैं, वहां पे काम करते हैं, उनको फाइब्रोसिस होता है। या जो कंस्ट्रक्शन के काम पे लगे हैं, जैसे हमारे मिस्त्री, मजदूर, इन लोगों को फाइब्रोसिस होने का खतरा रहता है। और एक लास्ट वो रहता है, जैसे कि जो लोग कैंसर पेशेंट्स है, जो कैंसर में मेडिकेशंस यूज होती है, उनके कारण भी काफी कॉमन है ऐसा फाइब्रोसिस होना। एक बार फाइब्रोसिस फेफड़ा हो जाता है, वो तो तुम रिवर्सिबल नहीं कर सकते। वो तो हम किसी भी हालत में रिवर्सिबल नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि वो फाइब्रोसिस आगे बढ़े ना। फाइब्रोसिस आगे बढ़े ना, तो हमें सबसे पहले उसका कारण पता लगाना है कि किस कारण फाइब्रोसिस हुआ है एक पर्टिकुलर पेशेंट में। और वो पर्टिकुलर कारण पता करके उस कारण को दूर करना है सबसे पहले।
और फिर जो जो पेशेंट को कठिनाइयां हो रही है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम पेशेंट को इनहेलर्स दे सकते हैं, नेबुलाइजर दे सकते हैं, खांसी हो रही है तो खांसी को रोकने वाली दवाइयां दे सकते हैं। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड हैं बाय द एफडीए इंडिया एंड द आउटसाइड। जैसे कि हम स्टेरॉइड्स का यूज काफी कॉमनली करते हैं, जैसे हम कोविड में भी करते थे, जिनका यूज हम काफी कॉमनली करते हैं, जो फाइब्रोसिस को बढ़ने से रोक सकती है बट उसको रिवर्स नहीं कर सकती जो ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो चुका है। कहीं लेटर स्टेजेस में जब बहुत ज्यादा पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है तो आजकल इंडिया में लंग ट्रांसप्लांटेशन भी चालू हो चुका है, जिसमें पेशेंट लंग ट्रांसप्लांट के लिए भी जा सकता है। लंग फाइब्रोसिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। लंग फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हमें अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, स्वस्थ खाना है, स्वस्थ भोजन लेना है, अल्कोहल नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना और प्रदूषण से बचना है। ये सारी और ऐसे कामों में नहीं लगना जिन कामों में काफी डस्ट उड़ता है, जैसे कि मेटल डस्ट उड़े या कोल डस्ट उड़े या सिलिका या क्रशर्स पे, इन सारे कामों से बचना है और इन्फेक्शन से बचना है। और कोई भी अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके लिए पहले डॉक्टर से सलाह करके लेना है। ये सारी चीज़ें कर हम फाइब्रोसिस से बच सकते हैं काफ़ी हद तक।